तो आज हम रीनीट 2026 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। इसमें पूछता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें टी हाफ का मतलब क्या होता है। टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब है व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। इसी प्रकार से टी 100% यानी फुल लाइफ का मतलब होता है व्हेन फुल रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। इसमें ए नॉट जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। उसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछा हुआ है टी 75%, तो जिसका मतलब हो जाएगा व्हेन 75% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये हमारा आता है जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ के इक्वेशन से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इस टी 75% के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे वैल्यूज को, तो आपका आंसर जो है वो आएगा। इसमें ए नॉट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2m और के की वैल्यू जो है 1 दी हुई है, यानी कि इसको अगर आप काटेंगे तो आपका p/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। और आप जैसे ही इसको टिक करेंगे तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या दिक्कत है, जो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हा टी हाफ का ए नॉट बाय 2 के और 3 a0/4 के, ये होता है हमारा जब स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 1 दिया होता है। ए से जो है हमारा बी बन रहा है, तो यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो आप ये फॉर्मूले तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई और नंबर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है, आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला है हमारा ई हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय हाफ इंटू में एन के। तो जो भी हमारा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमारा के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आप T75 में इसी प्रकार से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे T3/4, तो 3/4 टाइम्स ए नॉट की वैल्यू आप 2 रखेंगे। एन की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 दी हुई है, अगर कुछ और दी होती तो आप कुछ और रखते। तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो 2 इंटू में 1, तो यहाँ पर 3/4 0.75 जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एनटी ने दिया हुआ है। और कुछ मतलब जिसको ये बात पता होगी, बेसिक से पता होगी, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।